आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। आप बता दें कि 28-29 अप्रैल को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। वाराणसी में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। तो देखिए, वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान पीएम की ओर से कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 28-29 अप्रैल को पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान महिला सम्मेलन कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैथिली ठाकुर का पप्पू यादव पर तीखा हमला। महिला नेताओं पर टिप्पणी पर भड़की बीजेपी विधायक। अभद्र बयान पर पप्पू यादव माफी मांगे। मैथिली ठाकुर की ओर से कहा गया है कि जो भी पप्पू यादव की ओर से बयान किया है वो बेहद अभद्र है और इस अभद्र बयान पर जो है पप्पू यादव जो माफी मांगे। महिला नेताओं पर पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले टिप्पणी की थी और इसी पर मैथिली ठाकुर ने पलटवार किया और माफी मांगने की बात कही है कि पप्पू यादव अपने बयान पर जो है माफी मांगे। महिला नेताओं पर टिप्पणी पर भड़की बीजेपी विधायक। भी करने लगते हैं, उनके पास स्किल्स भी डेवलप होने लगती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको नीति से जोड़ा जाए ताकि 33% तो एटलीस्ट रिजर्वेशन हो और महिलाओं की बात संसद में रखी जाए। मैम, सांसद पप्पू यादव जी महिलाओं के प्रति टिप्पणी की है कि 90% बहुत अभद्र। मुझे लगता है हम सभी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं और मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है। और मेरे पिताजी ने कुछ भरोसा करके ही मुझको राजनीति में आने के लिए पुश किया, प्रेरित किया। मैं भी खुद राजनीति में जब आई तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं अपने समाज के लिए काम करूंगी, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आऊंगी। मुझे लगता है हर एक यूथ यही चाहता है कि जब वो राजनीति में आए तो कुछ बड़ा करके दिखाए। मैं भी उसी मंशा से राजनीति में आई हूँ। लेकिन जब मैं अपने ही राजनीतिक परिवार में एक ऐसा अभद्र टिप्पणी बयान किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए देख रही हूँ कि महिला राजनेत्री जो है, महिला नेत्री जो हैं, उनके ऊपर उन्होंने इतने बड़ा लालछन लगाया है, तो सोचिए कि मैं कितना बुरा लेते हुए हम लोग को कितना खराब लग रहा होगा। तो ये तो सामाजिक मुद्दा है और मुझे लगता है कि ऐसों को तो आकर के माफ़ी भी मांगनी चाहिए और मुझे नहीं लगता वो माफ़ी मांगे भी तो हम उससे हम उनको माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा आघात किया है। सामने आ रही है। स्वामी अवधूतेश्वरानंद की गौरक्षा यात्रा 3 से 24 जुलाई तक। गौरक्षा यात्रा, शंकराचार्य की गौरक्षा यात्रा। यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद। 3 मई को गोरखपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे शंकराचार्य। तो देखिए, गौरक्षा यात्रा निकाली जाएगी। गौरक्षा को लेकर जागरूकता चतुर्ग्रणी सेना का गठन किया जाएगा। लखनऊ में चतुर्ग्रणी सेना संघ करेंगे यात्रा का समापन। मेरठ में स्वामी अवधूतेश्वरानंद की गौरक्षा यात्रा। अवधूतेश्वरानंद जो ये यात्रा 3 मई से शुरू करेंगे। 3 मई से 24 जुलाई तक गौरक्षा यात्रा निकाली जाएगी। कोलकाता से बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर ममता बनर्जी का जनसंपर्क अभियान। कोलकाता बाजार में ममता बनर्जी ने किया संवाद। सब्जी विक्रेताओं से ममता बनर्जी ने बातचीत की है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ममता बनर्जी ने लोगों से बातचीत की है, सब्जी विक्रेताओं से बात की है। कोलकाता बाजार में ममता बनर्जी ने सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की। सब्जी विक्रेताओं से ममता बनर्जी ने बातचीत की। देखिए, 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान किए जाएंगे। इससे पहले जो है आज मतदान का शोर जो है, चुनावी शोर आज थम जाएगा। शाम 6 बजे के बाद जो है चुनावी शोर थम जाएगा। इस बीच ममता बनर्जी जो है पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही। ममता बनर्जी ने जनसंपर्क अभियान किया, कोलकाता बाजार पहुंचे और इस दौरान ममता बनर्जी ने सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की, जिसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिनकी तस्वीरें जो है सामने आई हैं। ममता बनर्जी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं।
भाटपारा में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, जगदल थाने के सामने पत्थरबाजी से तनाव बढ़ा। नॉर्थ 24 परगना में भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। भाटपारा में झड़प के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। थाने के बाहर बवाल, पत्थरबाजी से हालात और बिगड़ गए हैं। भाटपारा में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है। ये तस्वीरें सामने आई हैं झड़प की। जगदल थाने के सामने पत्थरबाजी से तनाव बढ़ गया। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ गए। भाटपारा में भारी झड़प के बाद जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। थाने के बाहर बवाल देखने को मिला है। पत्थरबाजी से हालात बिगड़ गए हैं। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई है। झड़प की खबर सामने आई है। जगदल थाने के सामने पत्थरबाजी से तनाव बढ़ा। नॉर्थ 24 परगना में भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। भाटपारा में झड़प के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती। तो देखिए 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान किए जाएंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है और इसी बीच लगातार झड़पों की भी खबरें सामने आ रही है। एक बार फिर भाटपारा में जो है टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। भाटपारा में झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 29 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। अयोध्या में शिव मंदिर पर करेंगे ध्वजारोहण। सीएम योगी शिव मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में शाम 5 बजे आयोजन। 700 से अधिक मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए प्रवेश और पार्किंग को लेकर व्यवस्था तय की गई है। 29 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। इस दौरान राम जन्मभूमि में सीएम की ओर से शिव मंदिर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में शाम 5 बजे आयोजन होगा। 700 से अधिक मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे जो है ध्वजारोहण किया जाएगा। प्रवेश और पार्किंग को लेकर व्यवस्था तय की जा रही है। 29 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। इस दौरान सीएम जो है शिव मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। श्री राम जन्मभूमि में शिव मंदिर पर ध्वजारोहण। मंदिर परिसर में शाम 5 बजे ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 700 से अधिक मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताते चले कि इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। प्रवेश और पार्किंग को लेकर भी व्यवस्था तय की जा रही है। 29 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। तमाम तैयारियां उनके दौरे को लेकर की जा रही हैं। आपको बताते चले कि शिव मंदिर पर ध्वजारोहण सीएम की ओर से किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में शाम 5 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। इसमें 700 से अधिक मेहमान जो है शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बंगाल। पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। तैंतानिया कालीबारी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान पूजा अर्चना कर मां काली का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बंगाल। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। उनकी कुछ तस्वीरें अलग अलग वायरल हो रही है। ये तस्वीरें है कालीबारी के, जहां पर कालीबारी पहुंचे पीएम। इस दौरान मां काली की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हुगली पहुंचे थे और वहां पर नाव की सवारी की थी, जिसको लेकर जो है खूब चर्चा हो रही थी। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था। वहीं दूसरी ये तस्वीर सामने आई है, तैंतानिया कालीबारी पहुंचने की तस्वीर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मां काली की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। और एक सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री की वायरल हो रही थी, झालमुड़ी की तस्वीर। तो देखिए प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में अलग अलग अंदाज में नजर आए हैं, तो जिनकी खूब चर्चा की जा रही है। तो आज जो है चुनावी प्रचार प्रसार
शाम को थम जाएगा। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज के लिए मतदान किए जाएंगे और 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बंगाल जो है देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में धुआंधार प्रचार किया है। बीजेपी की ओर से लगातार जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था। थनथानिया काली बाजारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस दौरान मां काली की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया गया। देखिए, 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव है। दूसरे चरण के लिए मतदान किए जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां काली का आशीर्वाद लिया है। आज जो है चुनावी प्रचार प्रसार पश्चिम बंगाल में थम जाएगा। तो इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल कल बंद रहेंगे। हीट वेव और लू के चलते ये आदेश जारी किया गया है। डीएम देहरादून ने आदेश किया है जारी। आपको बता दें कि गर्मी का प्रकोप उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। इसी बीच हीट वेव और लू के चलते बड़ा आदेश जारी किया गया। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र जो है बंद रहेंगे। डीएम देहरादून ने ये आदेश जारी किया है। सभी आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल कल रहेंगे बंद। आपको बता दें कि हीट वेव और लू के चलते डीएम ने यह फैसला लिया है। लगातार जो है गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आसमान से उगलती आग जो है वो लोगों के लिए कहर बरपा रही है, लोगों को परेशान कर रही है। लगातार हीट वेव और लू के चलते अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में इसको लेकर जो है आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। देहरादून डीएम ने जो है फैसला दिया है। सभी आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल बंद रहेंगे। हीट वेव और लू के चलते ये आदेश जारी किया गया है। लेबनान में इजराइल का कहर जारी। इजरायली हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। तो देखिए, एक तरफ इजराइल लेबनान में सीज फायर की बातें कही जा रही कि 3 हफ्तों तक सीज फायर बढ़ा दिया गया था, लेकिन तस्वीरें इसको उलट सामने आ रही है। इजरायली हमलों में लेबनान में 14 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। लेबनान में इजराइल का लगातार कहर जारी है। इजरायली हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स की लगातार 5वीं हार। एलएसजी का जो है प्रदर्शन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आईपीएल में सुपर ओवर में केकेआर की जीत हुई है। रिंकू सिंह बने प्लेयर ऑफ द मैच। देखिए, आईपीएल में एलएसजी का पावर जो है वो दबता हुआ नजर आ रहा है, कम होता हुआ नजर आ रहा है। सुपर ओवर में केकेआर की जीत हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथ जो है जीत लगी है। रिंकू सिंह प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की लगातार ये 5वीं हार है। आईपीएल में लखनऊ सुपर किंग का जो है प्रदर्शन बेहद ही कमजोर देखने को मिल रहा है। रिंकू सिंह बने प्लेयर ऑफ द मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स की लगातार 5वीं हार। सुपर ओवर में केकेआर की जीत हुई है। पाकिस्तान पर ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई का बयान सामने आया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर रेजाई ने सवाल उठाए हैं। वार्ता को लेकर पाकिस्तान का रवैया पक्षपातपूर्ण। देखिए, रेजाई ने पाकिस्तान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं बोलता पाकिस्तान। पाकिस्तान पर ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई का बयान सामने आया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर रेजाई ने सवाल उठा दिया है कि अमेरिका के खिलाफ कभी भी बात नहीं करता है पाकिस्तान। वार्ता को लेकर पाकिस्तान का रवैया पक्षपातपूर्ण है। अमेरिका के खिलाफ कभी भी नहीं बोलता पाकिस्तान। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई का बयान सामने आया है। मध्यस्थता पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर जो है रेजाई ने सवाल उठाया है और कहा है कि अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं करता है पाकिस्तान। वार्ता को लेकर पाकिस्तान पर रेजाई ने पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं करता पाकिस्तान।
पाकिस्तान पर ईरानी सांसद का बड़ा हमला। पाकिस्तान की मदरसा पर रिजाई ने सवाल उठाए हैं। वार्ता को लेकर पाकिस्तान का रवैया पक्षपातपूर्ण। देखिए, अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं बोलता पाकिस्तान। रिजाई की ओर से कहा गया है कि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान कभी बात नहीं करता है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई का बयान सामने आया है। पाकिस्तान की मदरसा पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी बात नहीं करता है। अमेरिका के खिलाफ कभी भी पाकिस्तान बात नहीं करता है। तो भाई बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही। भारत चीन व्यापार को लेकर तैयारियां तेज। 1 मई से आदि कैलाश रोम पर्वत यात्रा शुरू होगी। 1 जून से व्यापार फिर से शुरू होने की तैयारी। कोविड के बाद से बंद पड़ा था सीमा व्यापार। स्थानीय व्यापारियों ने व्यापार शुरू करने की मांग की। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना। आदि कैलाश यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आज सामने आ रही है। भारत चीन व्यापार को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 1 मई से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू होगी। 1 जून से व्यापार फिर से शुरू होने की तैयारी। कोविड के बाद से बंद पड़ा था सीमा व्यापार, जो अब शुरू हो जाएगा। स्थानीय व्यापारियों ने व्यापार शुरू करने की मांग की है। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आदि कैलाश से यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे। 1 जून से यात्रा की शुरुआत होगी। भारत चीन व्यापार को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 1 मई से आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा शुरू होगी। 1 जून से व्यापार फिर से शुरू होने की तैयारी। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों